2026 में लव रिलेशनशिप लोगों को कैसे रहेंगे? क्या ब्रेकअप्स हमें देखने को मिल सकते हैं या एक हाँ ठीक है ओके ओके चीजें रहेंगी? वन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी। आप इतना पार्टनर पे टाइम नहीं दोगे या कई बार होते हमारी जबान थोड़ी खराब हो जाती है, हम ईगो में आके चीजें बोल जाते हैं। आपको ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। इफ यू रियली वांट टू सेव योर मैरिज, अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम दो। डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान है हर चीज को लेकर, उनके लिए क्या रेमेडीज है? आजकल आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बूम पर आया है। लोग मेंटल पीस, योगा, रेकी, ब्रेथ वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए 2026 में, आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे। 2025 में हमने देखा भूकंप आए, सुनामी आई, कई जगह प्लेन क्रैश आए, बसों में आग लगी। क्या लगता है 2026 में क्या कुछ हो सकता है? यहाँ पे 2026 में जो हो सकता है वो सिर्फ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिसके कारण आप बहुत सारी पार्टनरशिप्स को तोड़ता हुआ देख सकते हो कि टूट रही हैं, आगे साथ में उनका निभ नहीं पा रही है। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, एआई आप देखोगे नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी 2026 में। स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया काम करने वाली है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज के पॉडकास्ट बेहद खास और इंटरेस्टिंग इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में बात होने वाली है साल 2026 को लेकर। साल 2025 में जब हमने पॉडकास्ट किए थे अपने गेस्ट के साथ तो बहुत कुछ चीजें आपको बताई गई थी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी को लेकर हम अपने अधिकतर पॉडकास्ट में आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि जो अंक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष, कैसे हमारे जीवन के बारे में डिकोड करते हैं चीजों को। आज भी खास इसलिए रहेगा क्योंकि 2026 जो ये शुरू होने वाला है साल, ये कैसा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि 2025 मंगल का साल था और न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते थे तो 9 का अंक बना था टोटल होके, और 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सूर्य का साल है। अगर हम इसके रूलिंग नंबर की बात करते हैं, टोटल करते हैं तो 1 नंबर आता है। कैसा रहेगा आप सबके लिए ये साल? क्या इस साल में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे या ये साल आप सबकी लाइफ के अंदर खुशहाली लेकर आएगा, और आपको कौन सी रेमेडीज करनी होंगी इस साल के लिए, ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में आज आपको पता लगने वाली हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट स्वाति अग्रवाल जी, जो आपको एक एक चीज बहुत डीपली बताने वाली है कि कैसे न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को डिकोड करती है और आपकी लाइफ के अंदर बदलाव लेकर आती है, चाहे वो नेम स्पेलिंग हो, चाहे आपका वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आपकी रिस्ट वॉच हो। सारी चीजें होती हैं, बात बहुत सारी चीजों को लेकर करने वाले। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आमिर, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। एकदम शानदार। और आज का पॉडकास्ट बेहद खास आपके साथ हमारा रहने वाला है। जी बिल्कुल। 2026 के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये टोटल अगर हम करते हैं 2026 को तो 1 नंबर बनता है। 2025 की हमने बात करी थी 9 नंबर, लोग बहुत डरे थे। 2026 जब 1 नंबर बन रहा है रूलिंग नंबर, तो कैसा रहेगा ये साल? ठीक है, मैं ना आपको 2026 का समझाती हूँ कॉन्सेप्ट। हाँ सबसे पहले 2026 को अगर आप ऐड करते हैं, 2 + 2 + 6 आता है, जो आता है 10 पे। किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगता है तो उसकी एनर्जी और एम्पलीफाई कर जाती है। तो 2026 की अगर एनर्जी देखते हैं तो सूर्य की एनर्जी और एम्पलीफाइड 1 0 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे इंटेंस एनर्जी है। जब भी सूर्य आता है, मतलब राजा आता है, तो वो लाता है नए नए ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू स्ट्रैटेजीज। आप देखोगे बहुत सारी चीजों में कोलैबोरेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत बूम कर रही है, स्टार्टअप बहुत बढ़िया रहने वाला है, नई नई टेक्नोलॉजी, एआई में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, जो भी आईपीओज आएंगे इस साल में बहुत बढ़िया आने वाले हैं। आप इन्वेस्ट करो सोना चांदी में, ये आपको बहुत रिजल्ट देने वाला है बढ़िया। अच्छा, जैसे आपने कहा बहुत रिजल्ट देगा, सोना चांदी में भी आएगा, स्टॉक मार्केट में भी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आपसे अगर हम मूलांक 1 से लेकर 9 की बात करते हैं, इनके लिए 2026 कैसे रहने वाला है, क्योंकि हर किसी को रहता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ नया हो सकता है या कुछ चीजें खराब हो सकती है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे लिए ये साल अच्छा रहेगा? बिल्कुल ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1। जिनका भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को आता है, मतलब उनका मूलांक है नंबर 1। अब इनके लिए ये साल कैसे रहना है, ये इनका बड़ा फेवरेबल टाइम है। आप अपनी लाइफ में ना अपने कंफर्ट जोन से उठ के जितना काम करोगे, जितनी स्ट्रैटेजीज अपनाओगे, उतना बढ़िया रहेगा। इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली आई वुड से कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना। जो इनमें प्रॉब्लम आ सकता है वो आ सकता है ईगो का, गुस्से का। तो इन्होंने अपने पार्टनर के साथ चीजों को थोड़ा बेटर करना है। जितना फैमिली को टाइम दोगे अपने काम के साथ साथ, उतना इनके लिए बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी को सीखो, जितना टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा। ये क्या कर सकते हैं, ये अपने हाथ में कोई येलो कलर का धागा
पहन सकते हैं। इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया गुस्से की प्रवृत्ति रहने वाली है, तो क्लियर क्वार्ट्ज का एक ब्रेसलेट आता है, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे भी ठंडा होता है, स्फटिक, इनको वो पहनना चाहिए। साथ ही साथ ये जितना पानी कंज्यूम करेंगे उतना नंबर 1 के लिए पूरा साल बहुत लकी रहने वाला है। तो जितना पानी पियोगे, जितना आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करोगे, उतना बढ़िया आपका ये साल रहेगा। आपने 1 नंबर का बताया, 2 नंबर की अगर हम बात करें तो इनके लिए इस साल कैसा रहने वाला है? क्योंकि 2 नंबर वाले ना हमेशा डरते हैं अपने लिए कि 2 नंबर्स ठीक नहीं रहता। ठीक है, तो जो 2 नंबर है, आप सोचो मून का नंबर है, हाँ। मून की अपनी एनर्जी तो कुछ नहीं जी। होती, वो किससे लाइट लेते हैं? वो सूर्य से लाइट लेते हैं, मतलब नंबर 1 से लाइट लेते हैं। जिनका भी जन्म किसी भी मंथ की 2, 11, 11 20 या 29 तारीख को होता है, तो उनका मूलांक हुआ 2। जी। अब आप देखेंगे मून की अपनी एनर्जी नहीं होती, वो किससे एनर्जी लेता है? वो सूर्य से एनर्जी लेता है। तो इनके लिए ये बहुत बढ़िया साल होगा। आप ये देखोगे, आपने जैसे कहा ना, उनको डर ले लगता है किसी भी चीज को आगे एक्सप्लोर करने के लिए, इस साल वो एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको एनर्जी आ रही है। किसी भी चीज से नहीं डरना, आगे बढ़ो। अगर वो डर के बैठे रहेंगे कि यार मेरे को रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, तो ये साल उनका नॉर्मल तरीके से जाएगा। अगर वो रिस्क ले लेते हैं तो बहुत बढ़िया जाएगा। इन लोगों को बोलो, आप अपने आप को जितना ज्यादा काम में डाल सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। लीडरशिप के जो चांसेस आ रहे हैं उनको आप अपने आप आगे बढ़ के लो। जैसे अगर आपको कोई मौका मिल रहा है कोई नई चीज करने का, बिल्कुल करो। जितने मौके लोगे उतना बढ़िया ये आपका साल जाने वाला है। दूसरा, अब पानी की एनर्जीज को हमें रेगुलेट करना है सन की एनर्जीज के साथ। तो आपने क्या करना है, जितना ग्राउंडिंग कर सकते हो। ग्राउंडिंग क्या होता है? नंगे पांव ग्रास के ऊपर चलो, इतना इनकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी, मूड स्विंग्स बेटर रहेंगे 2 नंबर के लिए स्पेशली। और साथ ही साथ इनको नजर बड़ी खाती है, कुछ भी काम करेंगे बोल देंगे, नजर खा जाएगी, और जिनसे इनके काम नहीं बन पाते। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपने किसी को बता दी, आपकी वहीं पे वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, तो ये सेलेनाइट का ब्रेसलेट डाल सकते हैं। सेलेनाइट एक अपना ऐसा क्रिस्टल है जो सारी की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। और जितना ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ेंगे, इनके लिए ये साल एक नई एनर्जी, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक नई एंथुसियाज्म लेकर आया है। आगे बढ़ो, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है दोनों हाथ से ग्रैब करो। अब बात करते हैं मैम 3 नंबर वालों की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 है या मूलांक 3 है। ठीक है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक हुआ 3 3। नंबर। अब 3 नंबर है जुपिटर का नंबर। आप ये देखते हो, जुपिटर में वैसे ही बहुत एनर्जी, गुरु का नंबर माना जाता है। अब राजा को सबसे ज्यादा फेवरेबल कौन होता है? किसकी एडवाइस लेता है? गुरु की। तो इन लोगों के लिए ये साल एक ऐसा होगा कि नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। मतलब इनकी लाइफ में ना कोई नई, एक बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आने वाली है। प्रमोशन बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर इन्होंने अभी तक अपने घर का ड्रीम रखा है तो ये अपना घर बना सकते हैं। इनका अभी जो भी रहता है, मतलब अगर इनकी शादी रहती है तो शादी हो सकती है, बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो बेबी हो सकता है। दिस इज अ वेरी गुड ईयर फॉर देम, नंबर 3 के लिए। बट अब 3 में क्या प्रॉब्लम आएगी? वो ये आएगी कि इन लोगों की जो एनर्जी है वो थोड़ी ओवरवेलमिंग लगेगी, मतलब थोड़ा ज्यादा बोल जाएंगे। ज्यादा बोल जाएंगे तो अपने आप ही एनिमीज को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इनको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है कि ऐसा ना हो, थोड़ा जैसे कहते हैं ना, कई बार हम अपफ्रंट बोल जाते हैं और आजकल किसी को भी नहीं पसंद कि आप मुझे मेरे मुंह पे कुछ भी बोल जाओ। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना है, अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान देना है। और अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर आप सुबह उठ के पढ़ोगे, वो आपके लिए एनर्जीज बेटर रहने वाली है, स्पेशली फॉर नंबर 3। गुरु का नंबर है तो इनको बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। अगर ये सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जीज को ले जाते हैं, दिस विल बी एन एक्सेलेंट ईयर फॉर नंबर 3। इनको 2 चीजों का ख्याल मैं जरूर बोलूंगी। सबसे पहले अपने पार्टनर को टाइम दो। क्या होता है, नंबर 3 बहुत ज्यादा काम में लग जाता है। दूसरा, आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना है। इनका वेट गेन बहुत जल्दी होता है और ये क्या करते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो इनको एसिडिटी का इश्यू हो सकता है, डाइजेशन का इश्यू हो सकता है। तो नंबर 3 को इन चीजों का ख्याल रखना है। साथ ही साथ ये केसर का तिलक लगाए। केसर को हल्का सा पानी में लगा के अगर आप अपने फोरहेड पे लगाओ, दिस विल बी एन एक्सेलेंट ईयर। जिसे कहते हैं ना, आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर रहे हो, आप अपने जुपिटर को एक्टिवेट कर रहे हो। साथ में अगर आपने सिट्रीन का ब्रेसलेट डाला, सिट्रीन होता है येलो कलर का, वो आपके और लक को एनहांस करेगा। बस आपने ये करना है कि आपने अपना एक रोड मैप बनाना है। आप अपने फर्स्ट डे पे
ईयर पे जिसे हम कहते हैं ना विजन बोर्ड बनाते हैं, वो बना के रख लो, उसको फॉलो करो, यू विल हैव एन एक्सीलेंट ईयर। मतलब जो हम चाहते हैं वो इस ईयर में मिल सकता है, जिनका बिल्कुल मिल 3 नंबर सकता है है, मूलांक। बिल्कुल मिल सकता है, अगर हम अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को फॉलो करें और जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें मतलब जैसे जी जान लगा दें। और गोल भी अपना एकदम क्लियर है। बिल्कुल। 4 नंबर की बात करते हैं मैम, जिनका मूलांक 4 है उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? 4 नंबर जिनका भी जन्म 4, 13 या फिर 22 तारीख को हुआ है, उनका आता है मूलांक 4, राहु का नंबर है। जो आप ये देखोगे जो राहु है वो सर है, तो ये लोग दिमाग से बहुत सोचते हैं, इनकी सोच एकदम नंबर 1 के साथ कोइंसाइड करती है। तो इन लोगों का क्या होगा, चीजों को स्ट्रैटेजाइज करना। ये लोग होंगे जो आईटी को बूम पे ले जाएंगे, ये एआई में इन्वेस्ट करें, जितना टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं उतना टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे लेके जाए। अगर ये 4 नंबर अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाते हैं, आप ये देखोगे इनकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। 4 नंबर के लिए 1 का ईयर बहुत बढ़िया रहने वाला है। मतलब मैं बोलूंगी अगर कोई मास्टर नंबर रहने वाला है वो है नंबर 4 के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है आजकल, आप देख रहे हो सब कुछ एआई से बेस्ड है, एवरीथिंग इज एआई बेस्ड। अगर इन लोगों ने अपने आप को इक्विप्ड कर लिया विद टेक्नोलॉजी, इन लोगों का ये जो ईयर है आप मान भी नहीं सकते इनको कितनी हाइट्स में ले जाएगा। न्यू स्टार्टअप्स 4 नंबर लेकर आएगा, टेक्नोलॉजी 4 नंबर लेकर आएगा। आप जिसे कहते हो ना नई नई इनोवेटिव चीजें जो किसी ने सोची भी नहीं है और वो स्टार्टअप हो गया, वो 4 नंबर लेकर आएगा। इनको सिर्फ क्या करना है, इनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। दिमाग का नंबर है, सर का नंबर है, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगा और एनर्जी भर भर कर आ रही है कि मुझे कुछ नया करना है। इनको अपनी एक्सरसाइज पे ख्याल करना है, जिससे जैसे कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहे, साथ ही साथ ब्रीदिंग। अगर इन्होंने ये 2 चीजें अपनी लाइफ का एक रूटीन बना लिया इन 2026, दे विल सी जो उनकी ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल लेवल पर हो रही है, हर महीने और बेटर ग्रोथ हो रही है। टेक्नोलॉजी का हाथ में हाथ लेके आगे बढ़े और साथ ही साथ अपनी सेहत को ख्याल रखे, तो 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया ये साल रहने वाला है। साथ ही साथ मैं 4 नंबर के लिए बोलती हूँ लैपिस लजुली, एक ब्लू कलर का ब्रेसलेट होता है, अगर ये पहनते हैं तो इनकी कम्युनिकेशन पावर, इनका जैसे कहते हैं ना अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत बढ़िया कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के जो कहते हैं ना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में बिल्कुल जा सकते हैं। 4 नंबर के लिए ये बेस्ट ईयर रहने वाला है। अब बात करते हैं मैम 5 नंबर को लेकर, जो एक बड़ा नंबर कहा जाता है। अगर हम अपने चार्ट की बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो उसमें 5 नंबर जिसके पास है तो कहा जाता है बहुत कुछ है उसके पास। तो इनके लिए इस साल कैसा रहने वाला है? 5 नंबर मरकरी का नंबर है, जिनका भी जन्म 5, 14 या 23 तारीख को आता है, इसका मतलब उनका मूलांक है 5। ठीक है, अब 5 के लिए 1 नंबर का कैसे रहने वाला है। राजा, हम नंबर 1 को कहते हैं राजा और 5 को कहते हैं राजा बेटा, मतलब मरकरी प्रिंस। तो हमेशा 5 नंबर को सपोर्ट करेगा ही करेगा नंबर 1। आप इन लोगों की लाइफ में देखोगे ये एक मेडिकल फील्ड में, फूड की फील्ड में या किसी भी चीज में आगे बढ़ेंगे। इन लोगों के लिए एक इतनी हाई एनर्जी रहने में, जैसे कहते हैं ना पुश, इन लोगों को अपने आप ही एक पुश आएगा कि मुझे ये काम करना है। अगर अभी तक डिमोटिवेट होंगे या कुछ होगा कि नहीं कर पा रहे, मैं ये चीज स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, 5 नंबर इस साल में आके कुछ नया कर जाएंगे, कुछ बेहतरीन कर जाएंगे अपने जीवन में। ये लोग इन्वेस्टमेंट में ध्यान देंगे। थोड़ा सा इनका खर्चे का प्रॉब्लम हो सकता है कि इनके हाथ से थोड़ा खर्चा ज्यादा हो जाए, वो इनको कंट्रोल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 5 के लिए ये साल इनकी कम्युनिकेशन के लिए, मतलब जैसे कहते हैं जो बोलेंगे दूसरा मानेगा ही मानेगा, कम्युनिकेशन से, ट्रैवल से, फूड से बहुत बेहतरीन जाने वाला है। अब 5 नंबर को बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है, मरकरी का है ग्रीन अवेंचुरिन, एक क्रिस्टल आता है, आप बिल्कुल वो पहन सकते हो। साथ ही साथ क्या करोगे, आप कभी भी अपना कुछ भी काम स्टार्ट कर रहे हो, ग्रीन पेन अपने साथ ले लो। ग्रीन की एनर्जीज अगर आपके साथ रहेंगी, आप ये देखोगे आपका नंबर 1 ऑन एनहांस हो रहा है। 2026 में जो एक लक फैक्टर कहते हैं ना, पैसे की एनर्जी भी ग्रीन है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर को 5 नंबर को अपने साथ रखना है और जितना ज्यादा ये अपने गोल्स को लिखेंगे, एक आपने एक व्हाइट कलर की कॉपी बना लेनी है, रोज अपने गोल्स एंड एस्पिरेशन को लिखो और ग्रैटिट्यूड रखो। ये 2 चीजें आप कर लो, आपका ना काम बने आप मुझे बताना। 2026 में ये ऐसी टेक्निक है अगर इन्होंने अपना ली कि अपने गोल्स को लिख रहे हैं, अपने ग्रैटिट्यूड को लिख रहे हैं कि आपके साथ क्या बेहतरीन हुआ, ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब साल 2026 जिनका नंबर 5 है मूलांक, उनके लिए बहुत लकी रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है। बशर्ते उनको अपनी जो भी गोल्स हैं वो लिखने होंगे। जो चीज़ आपने जो छोटी सी रेमेडीज बताई ये ज़रूर करनी है।
6 नंबर वाले की बात करते हैं, ये भी सबसे बड़ा नंबर माना जाता है, इनके लिए ये साल कैसा रहेगा? 6 नंबर वीनस का नंबर है, पैसे का नंबर है। इन लोगों को क्या करना है, जिसका भी जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को आता है, मतलब उनका मूलांक है 6, वीनस का नंबर। अब इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों को अपनी सोशल मीडिया पे जितना कहते हैं ना कि हम टाइम स्पेंड करते हैं, उसको कंट्रोल रखना है। एडिक्शंस आ सकती हैं इन लोगों को, कुछ भी, जैसे कि अल्कोहल के लिए हो या फिर स्मोकिंग का हो, इनको अपनी एडिक्शंस पे कंट्रोल रखना है 2026 में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6 नंबर पीपल। इन लोगों को क्या ध्यान रखना है कि लोन ना ले अपनी चीजें लेने के लिए। जैसे आप गाड़ी ले रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप 30 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हो, आप उतनी लो, आप 50 पे जाके एक्स्ट्रा लोन मत लो। ये इनके लिए थोड़ा ट्रबलसम रहेगा। इनको अपने खर्चों पे थोड़ा ध्यान रखना है 2026 में कि ओवर एक्सपेंडिचर ना करे। इनके लिए एक बेस्ट रेमेडी मैं बोलूंगी कि जो पूरा साल बहुत बढ़िया रहे, ट्रैवल करो। अगर आपको खर्चा ही करना है ना, ट्रैवल करो, इससे आपको और एनर्जी मिलता है। इनके लिए स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया रहने वाला है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, नई नई चीजों में इन्वेस्ट करो। इनके लिए अगर ये सोना खरीदते हैं वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। इन्वेस्टमेंट करो, पैसे को आप उधारी पे मत लो, आपके पास जितना है उसे इन्वेस्ट करो, तो ये साल 6 नंबर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ इस नंबर को, खूबसूरत नंबर है, नजर बड़ी खाती है, हमेशा इनको नजर लगती है। तो आप अपने ऑरा को स्ट्रांग रखो। ऑरा को स्ट्रांग कैसे रखोगे? रोज एक मंत्र चांटिंग। हमेशा 6 नंबर को ना हम फेमिनाइन एनर्जीज कहते हैं, तो आप लक्ष्मी जी का पाठ या माँ दुर्गा का स्तोत्रम कुछ भी करो, एवरी डे डू समथिंग। और जितना, अगर आपने लक्ष्मी जी को अपने साथ रखा, आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने लक्ष्मी जी का एक स्तोत्रम किया या लक्ष्मी जी का पाठ किया, उनका नाम लिया, आपका ये 2026 आपको और पैसे देगा। बट एक प्रॉब्लम 2026 में आप फेस जरूर करोगे, थोड़ा ज्यादा बोलना। थोड़ा ज्यादा बोलना इन द सेंस, अगर आपके पास कोई अच्छा ऑर्डर आ गया, आपने बोल दिया, वो चीज खराब हो जाएगी। बोलो मत ज्यादा। 6 नंबर थोड़ा भोला होता है, ज्यादा बोल जाता है। वहीं अब अगर हम बात करें 7 नंबर वाली, तो इनके लिए कैसा रहेगा? 7 नंबर है केतु का। जिनका भी जन्म 7, 16 या 25 को आता है, उनका मूलांक है 7 नंबर। अब 7 नंबर है केतु, मतलब धर, आपकी बॉडी। ये लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं। अब आप ये सोचो, पीछे आ गया आपको राजा का 7, मतलब नंबर 1 सूर्य की एनर्जी। इनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। इन लोगों में ना एक अलग ही डिटर्मिनेशन होगी। जैसे कहते हैं ना, कई ये लोग बड़े भोले भाले से होते हैं 7 नंबर। अब इनको पुश मिल रहा है, आगे बढ़ो, आगे करो, तो ये अपनी फील्ड में बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। 7 नंबर के लिए बोलूंगी, पार्टनरशिप मत करना, जो मन करे खुद से करना। 7 नंबर 2026 में भी पार्टनरशिप में मत जाना, बिकॉज जो आपकी एनर्जी है वो दूसरा नंबर नहीं समझ पाता। आप कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील करते हो। साथ ही साथ आप अकल्ट में बहुत बढ़िया कर सकते हो। आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पावर है। आप ये देखोगे 2026 में अकल्ट, मतलब हीलिंग एनर्जीज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतने हीलर्स आ गए हैं, बिकॉज वी आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू आवर मेंटल हेल्थ, वी आर फोकसिंग ऑन हीलिंग एनर्जीज। आप 2026 में इस इंडस्ट्री का बूम देखोगे, बहुत आने वाला है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। इन लोगों को अपनी एनर्जीज अगर एनहांस करनी है ना, हर मंडे आपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जितना ओम नमः शिवाय कर सकते हो, ओम नमः शिवाय करो। शिव जी को अपना आराध्य मानकर शिव जी को फॉलो करो, एंड यू विल सी आपको हर जगह प्रोटेक्शन मिल रही है, और आप जो सोच रहे हो वो चीज हो रही है। और वहीं नंबर 8 की बात करें, नंबर 8 यानी शनि का नंबर। हर लोग कोई डरते हैं कि शनि का मतलब हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो ये साल 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा? जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक है 8 नंबर। अब इन लोगों के लिए क्या रहेगा? शनि है जो एंटी एनर्जी है सूर्य की। दोनों फादर एंड सन है, बट क्या एक बाप अपने बेटे के लिए बहुत खराब कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बट बहुत चैलेंजिंग टाइम होगा फॉर 8 नंबर्स। आप इनको अपने स्टेमिना के ऊपर वर्क करना है। इनकी हेल्थ पे थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। जो इनको प्रॉब्लम आएगी ना, वो हेल्थ इश्यूज, क्योंकि एंटी एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपनी हेल्थ पे सफर कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग से ही रनिंग पे, अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दे तो इनके लिए बेटर है। इनको और क्या करना है? बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। दिस इज नॉट अ गुड ईयर फॉर देम टू इन्वेस्ट अ लॉट।
थोड़ा सा सोच समझ के चीजें करें। अगर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट भी करनी है या कुछ नया स्टार्ट करना है, सोच समझ के गाइडेंस के साथ करें। एकदम से रैंडम डिसीजंस ना ले, फॉर स्पेशली 26 कि एकदम रैंडम डिसीजंस ना ले। ये साल अच्छा रहेगा, ग्रोथ तो मिलेगी अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, क्योंकि जो शनि देव हैं वो भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और जो सूर्य भगवान हैं वो भी डिसिप्लिन को फॉलो। अगर ये थ्रू आउट अपने ईयर में डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को माइंड अपने ध्यान में रखते हैं, तो इनकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। अब आप ये देखेंगे सूर्य की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है और जो शनि देव की है वो धीरे धीरे चलते हैं, तो इन दोनों की स्पीड को मैचअप करने के लिए इनको अपनी स्पीड को, अपने स्टेमिना को एनहांस करना है, तो इनको फिजिकल वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इनको अपनी फैमिली टाइम को बैलेंस करना बहुत। अगर आप वेंसडे एंड फ्राइडे अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को टाइम देंगे, ये आपके वीनस को एनहांस करेगा। मैम अब बात करते हैं हम 9 नंबर वालों की। अभी तक हमने 1 से लेकर 8 नंबर वालों के लिए बात कर ली कि 2026 कैसे रहने वाला है। 9 नंबर यानी कि ये मंगल का नंबर होता है, इनके लिए 2026 कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमने देखे 2025 में इन लोगों के लिए, तो अब 2026 कैसा रहेगा? अगर आप 9 नंबर के लिए देखेंगे ना, जिसका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आता है, तो मतलब उनका मूलांक है 9 नंबर। मंगल मार्स का नंबर। अब आता है सूर्य, हमेशा सेनापति, 9 को हम सेनापति कहते हैं, ठीक है, वो सूर्य के साथ हमेशा बेटर रहता है, हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं ये एनर्जीज। आपने ये देखा कि 2025 में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आई, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, मैं ये बोलूंगी वॉर की सिचुएशन आई, हमने पता नहीं क्या क्या नहीं देखा। बट अब 2026 में ये चीजें चेंज हो जाएंगी फॉर स्पेशली नंबर 9। अब इन लोगों के लिए क्या होगा, दे विल बी इन टॉप लीडरशिप पोजीशंस। इन लोगों के लिए करियर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये चीजें फोकस करेंगे अपनी लाइफ में अचीवमेंट की तरफ, चीजें बहुत अचीव कर पाएंगे 9 नंबर इस साल में। इनके लिए सिर्फ एक ही रामबाण है, अपनी चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। 9 नंबर की एक प्रॉब्लम होती है, बड़ी खड़ा सा नंबर होता है, मतलब कुछ भी बोल जाता है, जो फील करता है बोल जाता है। और जब नंबर 1 की एनर्जी आएगी तो थोड़ी और ज्यादा ये हेडस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा बोल पाएंगे। तो इनको अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। मैं ये नहीं कह रही कि मैनिपुलेट करो, बट थोड़ा और स्वीटनेस की तरफ जाओ। जी। तो इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, इन लोगों को ग्राउंडिंग बहुत जरूरी होगी जी। 2026 में। मतलब अगर आपने एक ये रेमेडी कर ली, नंगे पांव भागो, फील्ड में भागो, ग्रास के ऊपर भागो, ये आपकी एनर्जीज को स्टेबलाइज करेगा। मंगल में ऑलरेडी हीट एनर्जी ज्यादा होती है, सूर्य का साल है तो और हीट एनर्जी आएगी। अगर इन्होंने अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज कर लिया, पानी ज्यादा कंज्यूम कर लिया, जितना पानी पिएंगे, मैनिफेस्ट करते, जैसे आपने एक गिलास पानी लिया, आप उस पानी को पी रहे हो, अपने गोल एंड एस्पिरेशन एक बारी पानी में बोल दो और पी लो, तो उतना ज्यादा ये अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। 9 नंबर आज तक आपको किसी ने नहीं बोलेगा, दे हैव एक्सीलेंट पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो बोलते हैं हो जाता है। क्या कभी आपने किसी 9 नंबर को ऐसा देखा है, जो बोलते हैं हो जाता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 9 नंबर के पास ना वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। ये जो मैंने छोटी सी रेमेडी आपको बताया कि पानी के ग्लास में पीते समय आपने जो भी बोल दिया, उनकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इनको इस रेमेडी को फॉलो करना है। साथ ही साथ इनको क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट डालना है। क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट डालो, अच्छा बोलो, खुद के लिए भी, खुद के बारे में भी। दे विल अचीव न्यू हाइट्स। ये तो हमने बात कर लिया 1 से लेकर 9 नंबर वालों के लिए, आपने पूरा अच्छे से समझा दिया कि क्या कुछ करना है इन्हें रेमेडीज और ये साल कैसा रहेगा। अब बात मैं कुछ ऐसे नंबरों के बारे में करूंगा कि किन के लिए शुभ रहेगा, किन के लिए अशुभ। कौन से ऐसे नंबर हैं जो शुभ रहेंगे या अशुभ रहेंगे? जी, मैं बोलूंगी अशुभ तो कोई नंबर नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रगल्स बढ़ जाती है एनर्जी के लिए। तो जो स्ट्रगल ज्यादा रहने वाली है स्पेशली फॉर नंबर 8, क्योंकि वो एंटी एनर्जीज है। जो 1 का एंटी नंबर है, एंटी एनर्जी है, वो है नंबर 8। तो इन लोगों की लाइफ में ना, मैंने आपको बोला, हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं, अननेसेसरी ट्रबल्स आ सकती हैं। ग्रो कर रहे हैं तो डाउट्स आ सकते हैं कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं, सही डायरेक्शन ना मिलना, वो प्रॉब्लम आ सकती है। इन लोगों को अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। कोई भी काम कर रहे हैं उनमें ज्यादा ध्यान देना है, और साथ ही साथ हमेशा गाइडेंस के साथ काम करना है। अगर मैं शुभ की बात करूं, जैसे मैं शुरुआत में भी आपसे पूछा, तो शुभ किन के लिए रहेगा? ये शुभ जो रहने वाला है वो नंबर 1, 4, 5, इन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये साल जाने वाला है। सूर्य का साल है तो नंबर 1 को तो वो देगा ही देगा, ठीक है। इन लोगों में आप ये देखेंगे कि अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ रहा है, अलग
एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, न्यू न्यू इनोवेशंस कर जाएंगे। नंबर 4 स्ट्रैटेजीज ले आएंगे। आप देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप कर जाएगी। नंबर 5 बैलेंस करता है हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया ना, राजा और राजा बेटा मरकरी, इन लोगों के लिए भी बहुत ग्रोथ, मतलब यहाँ पे हेल्थ इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से आप बहुत सारे लोगों के बारे में देखती हैं, उनकी कंसल्टेंसी करती हैं, जब चार्ट आप देखते हैं, तो आपको पर्सनली कौन सा ऐसा नंबर सबसे ज़्यादा डराता है कि हाँ, ये नंबर सबसे ज़्यादा डेंजर है न्यूमरोलॉजी में? अगर मैं बोलूं ऐसा कौन सा नंबर है जो अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा होता है, जो मुझे लगता है कि हाँ। भाई दिस पर्सन नीड्स लिटिल मोर कंसर्न, वो है नंबर 9। अच्छा। नंबर 9 क्यों? जितना ज्यादा नंबर 9 होता है ना आपके चार्ट में, हुँ। उतना ज्यादा क्या होता है, आपकी हीट एनर्जी बढ़ी हुई है, हुँ। गुस्सा ज्यादा आता है। हाँ। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप ही अपनी चीजें खराब कर देते हैं। जी। अगर अपने आप ही अपनी चीजें खराब कर देंगे तो आगे ग्रो कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो इनको स्टेबलाइज करना, हाँ। इनको समझाना हाँ। बहुत इंपॉर्टेंस रखता जी। है। इवन जो नंबर 8 है, हुँ। इनकी लाइफ में आप देखोगे ज्यादा अगर चार्ट में आ रहा है 8 8 8 8, तो हुँ। ट्रबल्स बहुत भर भर कर होंगी। अच्छा। इनको कैसे मोटिवेट करना है कि आप सही, क्योंकि 8 है कर्म का नंबर। अगर इन्होंने अपने कर्म के ऊपर ध्यान दे दिया, शनिदेव एक ऐसे हैं भगवान जो आपको भर भर के देंगे अगर आपका कर्म बढ़िया है। टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगी, मिलेगा कर्म बढ़िया। तो ये दो ऐसे नंबर्स अगर आपके चार्ट में बहुत ज्यादा है, तो आपको एक तो कर्म और दूसरा गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अच्छा, इस साल में अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो नौकरी अपनी चेंज करते हैं, नई जॉब में चले जाएँ या नए स्टार्टअप शुरू कर लें, तो कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा कि हाँ, उन्हें अगर जॉब चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, बिज़नेस शुरू करना है तो वो भी कर सकते हैं वो? मैं ये बोलूंगी ओवरऑल सभी नंबर्स के लिए हाँ। ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। जिन नंबर्स को अवॉइड करना हुँ। चाहिए वो है नंबर 2, अच्छा। नंबर 8 एंड नंबर 7। हुँ। थोड़ा सा इनको ना सोच समझ के करना चाहिए। जो नंबर 2 है, हुँ। अगर वो मून की एनर्जीज है, वो थोड़ा सा इंडिसिसिव होता है। नंबर आ रहा है स्ट्रॉन्ग का, हुँ। सूर्य का एनर्जी आ रही है। अगर ये अपॉर्चुनिटी को ढंग से ग्रैब नहीं करेंगे तो डाउनफॉल आ सकता हुँ। है। यही नंबर 8 के लिए बोलूं हुँ। तो वैसे ही एंटी एनर्जीज हैं। अगर कुछ बड़ा स्टेप ले गए और वो चीज नहीं इनके लिए सही तरीके से बैठी, तो इनका फिर से डाउनफॉल आ जी। सकता है। नंबर 7, ये लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं, पीछे से सपोर्ट तो आ रहा है। अगर इन्होंने बिना सोचे समझे एक बहुत ड्रास्टिक स्टेप ले लिया क्योंकि एक एनर्जी का बूम आ रहा है, तो इनके लिए खराब हो सकता है। 7 नंबर के लिए स्पेशली बोलूंगी अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज के साथ वर्क करो। खुद सोचो, खुद रियलाइज करो। अगर अंदर से आता है कि यस आई कैन टेक दैट स्टेप, देन ओनली यू गो हेड। अच्छा मैम, जिस तरह से शुरुआत में भी आपने बताया था कि 2026 से शेयर मार्केट वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। अगर हम 1 से लेकर 9 मूलांक वालों की बात करें, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा डालें और उनके पैसा प्रॉफिट देकर जाए उन्हें? अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं वो जी। है नंबर 5। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 नंबर पे आ रहा है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। 6 नंबर के लिए एक चीज बोलूंगी, आपके लिए अच्छा है शेयर मार्केट, बट अब ओवरडू मत कर जाना। कई बार ये होता है ना कि एक अर्ज आ रहा है, मैं पैसा लगा दूं मुझे पैसा आएगा। इनको उस अर्ज को कंट्रोल रखना है। बट ये दो नंबर है जो शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया करने वाले हैं 2026 में। इनको प्रॉफिट 100% हो सकता है। जो लोग बिल्कुल इनके अलावा लगा रहे हैं वो सोच समझ कर लगाएं। सोच समझ के लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे जानना है मेरे को। वो कौन से नंबर होते हैं जिन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, जिन्हें सोच समझकर फैसले लेने चाहिए अपनी लाइफ में? मैं ये बोलूंगी 2026 में ये 3 चीजें ऐसी हैं हाँ। जिनको सभी नंबर्स को ख्याल रखना चाहिए। जी। मतलब वो हम सबके ऊपर लागू होती हैं। अच्छा। सबसे पहला है गवर्नमेंट के साथ पंगे नहीं लेना। ओके। मतलब जीएसटी की चोरी नहीं करना। ठीक है, अपने अच्छे से इनकम टैक्स स्क्रूटिनी में आ सकते हो, 100% गारंटी है। जो लोग, अगर आपने देखा भी 2026 से नए नए रूल्स भी आ रहे हैं हाँ। गवर्नमेंट के, स्क्रूटिनी में बिल्कुल आ सकते हो। गवर्नमेंट से पंगे नहीं लेना, अपना काम साफ सुथरी तरीके से करो तभी बचोगे। सेकेंडली, अगर कोई भी कोर्ट केस आ रहा है या कुछ भी है, फालतू में जाके चीजों को खराब मत करना। थोड़े से अपने एंगर को या अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना। तीसरा, जितना ब्लैक कलर को अवॉइड कर सकते हो उतना ब्लैक कलर को 2026 में आपको अवॉइड करना है। जो आपका लकी कलर रहने वाला है वो रहेगा ग्रीन या येलो। ये सिर्फ मैं आपको बोलूंगी कि जो येलो कलर है वो 8 नंबर को अवॉइड करे। अपार्ट फ्रॉम दैट सबके लिए येलो कलर बहुत बढ़िया रहने वाला है। 8 नंबर ग्रीन जरूर यूज कर सकता है। तो ग्रीन एंड येलो वुड बी वेरी नाइस कलर्स फॉर 2026।
अच्छा, ये चीज़ हमें फॉलो करनी है, तभी 2026 हमारे लिए अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं मैम हेल्थ को लेकर। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो साल 2026 में कौन से नंबर हो सकते हैं जिनकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? अब मैं आपको फटाफट सारे नंबर्स का ये बताती हूँ कि किसको क्या इशू आ सकता है। नंबर वन, इन लोगों को हेडेक से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, माइग्रेन बहुत बढ़ सकता है, साथ ही साथ एसिडिटी का दिक्कत। दूसरा नंबर टू, ये लोग वैसे ही ओवर थिंकिंग में रहते हैं, वाटर एनर्जीज है, सब कुछ है, अब सूर्य की एनर्जी आ रही है तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहने वाले हैं, डिप्रेसिव एनर्जी थोड़ी बढ़ सकती है, तो इनके अंदर जैसे कहते हैं ना मूड स्विंग का इशू, हार्मोनल इश्यूज बढ़ सकता है। नंबर थ्री, इनको अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है वरना इनको लिवर से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मतलब जैसे कहते हैं फैटी लिवर हो जाना या हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं जिसके कारण आपको डायबिटीज हो गया, लेथार्जिकनेस आ गई, इनको अपने खाने पे कंट्रोल। नंबर फोर, इनको भी हेड से रिलेटेड इश्यूज, पूरा आपका स्पाइनल जो होता है ना हमारे नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है, वैसे इश्यूज, आप पूरे साल इनको पता ही नहीं चलेगा इनको इशू क्या आ रहा है, बट ये अनईजी फील करेंगे। नंबर फाइव के लिए मैं कोई मेजर दिक्कत नहीं बोलूंगी, बट इनके मेडिकल पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर इनको अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को बचाना है तो इनको बोलो मेडिसिन का दान दे दे। आपको अगर किसी को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर पे लेके ले जाओ, जी। तो ये अपने कोई भी मेडिकल ट्रॉमा से बच सकते हैं। नंबर सिक्स, इनको कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, आप कंसीव तो कर लोगे बट आपको मेडिकल हेल्थ रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई ना कोई हेल्प रिक्वायरमेंट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट पिंपल्स, अगर आप गर्ल्स में देखते हो या बॉयज में आजकल पिंपल्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, फेस का क्वालिटी, स्किन का क्वालिटी, वो इनको इशू आ सकता है। स्पेशली फॉर नंबर सिक्स, पानी ज्यादा पियो, जितना पानी पियोगी उतनी हीट एनर्जी निकलेगी, इनके लिए सबसे बेस्ट है। नंबर सेवन, अब इनको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ओवर थिंकिंग का। नंबर सेवन भी क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना सेवन नंबर केतु, कुछ भी हो जाता है इनकी लाइफ में और कुछ डिटेक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम रहती है बट कुछ डिटेक्ट नहीं होता। इन लोगों को हेडेक से रिलेटेड इश्यूज बहुत, माइग्रेन बहुत पीक पे जा सकता है। नंबर एट, ओवरऑल एंटी एनर्जीज है, कोई ना कोई इशू रहेगा जी। ये एक ऐसा नंबर है नंबर एट जो ओवरऑल हेल्थ में इश्यूज रहने वाले हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट यू ईट, आर यू डूइंग योर एक्सरसाइजेस, आर यू फॉलोइंग अ प्रॉपर रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेडिसिन लेना मत भूलना, मतलब इग्नोर मत करना। नंबर नाइन के लिए जो इश्यूज आने वाले हैं ना वो ब्लड से रिलेटेड हो सकता है कि आपका ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए या आपको चोटें बहुत ज्यादा लग सकती है। नंबर नाइन, दे आर मोर प्रोन कि इनको चोटें वगैरह ज्यादा लग, ब्लड लॉस हो सकता है। तो इनको इस चीज का ख्याल रखना है और अगर ये ब्लड डोनेट कर पाए तो बहुत बढ़िया है। ये आपने बता दिया कि हेल्थ को लेकर 1 से लेकर 9 को क्या कुछ सावधानियां बरतें, क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स को लेकर भी, क्योंकि 2026 में पॉलिटिक्स में भी लोगों को बहुत कुछ उम्मीदें कि कुछ नया हो सकता है, किसी की सत्ता जा सकती है, कोई नई रेस में आगे आ सकता है। तो कैसा रहेगा भारत के लिए 2026, कैसा रहेगा पॉलिटिक्स के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो? अगर मैं भारत के लिए बोलूं तो अभी अगस्त से भारत का 79th ईयर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो 7 कंपैटिबल होता है 1 से, तो नेक्स्ट ईयर तक ये बहुत बढ़िया, मतलब मैं फर्स्ट हाफ अगस्त तक बोलूं तो बहुत बढ़िया जाने वाला है इंडिया के लिए। इंडिया हर एक चीज में ना गुड बुक्स में आएगा, अभी उभर कर आएगा, पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे जाने वाला। अगर आप देख रहे हो बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए हैं, अभी जीएसटी का भी आ रहा है, गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स निकाल रही है, बहुत सारे बेटरमेंट्स हो जाएंगे अगस्त तक, 2026 तक। उसके बाद आ रहा है इंडिया 80 में 8 में, जो हो जाता है कहीं ना कहीं एंटी एनर्जीज। उसके बाद जो आपका टाइम रहेगा अगस्त से लेकर दिसंबर तक, इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को काफी ज्यादा ऑपोजिशंस को फेस करना पड़े, कलामिटीज हो सकती हैं, फॉल्स एक्यूजेशंस लग सकते हैं, वो सारी चीजें प्रॉब्लम आई कैन सी कि वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट इफ यू आस्क मी कि कौन सा सबसे बढ़िया आपका एजेंडा रहने वाला है, वो है, आप ये देखेंगे कि इस साल अमित शाह काफी बढ़िया पोजीशन पे आ सकते हैं, काफी आगे बढ़ सकते हैं पॉलिटिक्स में, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहने वाला है। मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता, मोदी जी तो रहेंगे, चाहे वो फ्रंट फुट पे रहे चाहे वो बैक फुट पे रहे, और उनका जो ज्यादा पावर है वो अमित शाह लेके जाएंगे।
ये तो आपने बताया कि मोदी जी अभी सत्ता में बने रहेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। अब अगर उनकी हेल्थ की बात करें तो क्या लगता है 2026 में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी? अगर हम मोदी जी का मूलांक देखें, हाँ। वो आता है नंबर 8 के ऊपर। जी। अब ये साल है नंबर 1 हाँ। सूर्य का। तो जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा ऊपर नीचे गर्म हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज लगते हैं कि मोदी जी को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज बने रहेंगे 2026 में। 2026 में मोदी जी की कुर्सी तो बचेगी लेकिन हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। जी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम क्रिकेट को लेकर, क्योंकि लोगों का ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है क्रिकेट के अंदर। वो जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी से क्रिकेटर्स के बारे में क्या पता लग सकता है। विराट कोहली की बात कर लेते हैं। क्या लगता है विराट कोहली के बारे में 2026 का साल उनके लिए कैसा रहेगा? विराट कोहली की बात करते हैं तो जो उनका मूलांक है वो है नंबर 5। मैं करती हूँ वैदिक न्यूमरोलॉजी। जी। अब जो इसका पूरा पर्सनल ईयर निकालने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर मैं इनका पर्सनल ईयर बताऊं, अभी जब नवंबर से इनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 1 पर। आप ये देखेंगे अभी तक जो उनका ये साल गया वो अच्छा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो 2 बारी 0 पे आउट हुए। इनका आते ही बर्थडे आप देखोगे इनका नेम फेम डबल हो जाएगा। जो अभी तक इनका डाउनफॉल आया है वो इनकी बेटरमेंट आनी ही आनी है 2026 में। एकदम से इनके ग्रह चेंज होंगे इनका बर्थडे आते ही। तो क्या लगता है कि जब इनके लाइफ के अंदर एक अच्छा फेस अब 2026 में शुरू होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा 2 बार डक पे आउट होना बहुत बड़ी बात थी विराट कोहली के लिए, लेकिन उनके बर्थडे के बाद चीजें बदलेंगी। आपको क्या लगता है, क्या रिटायरमेंट भी करीब है विराट कोहली का? मैं ये बोल रही हूँ जब वो रिटायरमेंट लेंगे, ही इज समबडी जो पूरा नेम फेम लेकर ही रिटायरमेंट लेंगे। कभी भी 0 लेवल पे आके रिटायरमेंट नहीं लेंगे। आप ये देखोगे अभी नवंबर के बाद, 2025 के नवंबर के बाद जो उनका डाउनफॉल आया था वो रिकवर कर जाएंगे। और उसके बाद देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो नेक्स्ट ईयर के एंड तक अपनी रिटायरमेंट का सोचे। बट ये साल उनके लिए बढ़िया रहने वाला है, इस नवंबर से लेके नेक्स्ट नवंबर 2026 तक तो अभी हमें कोहली खेलते हुए दिखेंगे, रिटायरमेंट की दिखेंगे कोई प्लानिंग दूर दूर तक और नहीं है। अच्छा खेलते हुए दिखेंगे। तो क्या लगता है 2026 में जो लोग नेम स्पेलिंग चेंज करने की सोच रहे हैं, क्योंकि 2025 में जब हमने पॉडकास्ट करे थे हमने बात करी थी कि नेम स्पेलिंग चेंज करने से बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर चेंजेस देखने को मिलती हैं। 2026 कैसा रहेगा जो लोग नेम चेंज करना चाहते हैं अपनी स्पेलिंग? नेम चेंज तो मैं नॉर्मली भी बोलूंगी आमिर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम कैसे आपकी फ्रीक्वेंसी को गवर्न करता है। अब आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स नहीं है, वीनस का नंबर नहीं है, मरकरी का नंबर नहीं है, क्या मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं ला सकती? मैं बिल्कुल ला सकती हूँ, नेम चेंज से ला सकती हूँ। तो आप अपने नेम चेंज को कभी भी देखोगे ना, अगर 2026 में आपने कोई भी नंबर देना है, आप नंबर 5 दे दीजिए, नंबर 1 दे दीजिए, नंबर 6 दे दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ आपने नंबर 1 8 को नहीं देना है, अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर 5 दो, खोल के नंबर 5 दो। मतलब जब हम नेम चेंज की बात करते हैं ना, तो स्वाति एंड स्वाति अग्रवाल हम दोनों को बैलेंस करते हैं। दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे अगर मैं आपका आमिर खान बोलूं, या तो आपको कोई आमिर बोलता होगा या तो आमिर खान बोलता होगा, कोई भी आपको खान जी नहीं बोलता होगा, राइट? तो इस पूरे नाम को बैलेंस करने से आपको 2 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी आती है। तो मतलब नेम चेंज स्पेल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस लेकर आनी है, करके लाइफ के देखो, अंदर हम स्ट्रक फेस कर रहे हैं तो। करके देखो, आपकी लाइफ में 100% चेंजेस विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। बिकॉज अगर हमारे पास ग्रोथ नंबर्स नहीं हाँ। है, अगर वो नंबर्स हम नेम से ले आते हैं, 100% आपकी ग्रोथ है। लेकिन सच कहूं, आपने बात एकदम सच वाली कही है कि हाँ, नेम स्पेलिंग चेंज करने से चीजों में बदलाव आता है। याद होगा लास्ट टाइम आपने और हमने पॉडकास्ट किया था तो आपने मेरी नेम की स्पेलिंग चेंज कराई थी, वो जी। आज भी चेंज अरे वाह, है। इसलिए आपको मैं कह चेंजेस सकता मिले। हूँ, हाँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ नेम अगर की स्पेलिंग अगर हम चेंज करते हैं तो बदलाव जरूर आता है लाइफ के अंदर। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं मैम, थोड़ा सा अब रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं कि 2026 को लेकर लोगों के अंदर रेमेडीज को लेकर भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि यार नई नई रेमेडीज कौन हमें बताएगा। तो लव रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या लगता है कि 2026 में लव रिलेशनशिप लोगों कैसे रहेंगे? क्या ब्रेकअप्स हमें देखने को मिल सकते हैं या एक हाँ ठीक है ओके ओके चीजें रहेंगी? आपने बहुत ही सही बात बोली। ब्रेकअप्स आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। 1 की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी, आप काम करोगे, हाँ। आप इतना पार्टनर पे टाइम नहीं दोगे। या कई बार होते हमारी जबान थोड़ी खराब हो जाती है, हम ईगो में आके चीजें बोल जाते हैं। आपको ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। इफ यू रियली वांट टू सेव योर मैरिज, अपने पार्टनर को ज्यादा टाइम दो। अगर कुछ कहा सुनी हो भी रही है, इग्नोर करो, चीज को लेके मत बैठो। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स और लॉट ऑफ डिवोर्सेस हैपनिंग इन 2026।
तो मतलब बचना पड़ेगा। बचना तो पड़ेगा। छोटी सी रेमेडी ऐसी है या कोई हम कुछ कर सकते हैं जिससे सब चीजें ठीक रहें? सिर्फ इतना बोलूंगी, फ्राइडेज को, वेंसडेज को, ये 2 दिन मैं आपको हफ्ते के दे रही हूँ। आप किसी भी दिन अपने पार्टनर के साथ डेट नाइट प्लान करो। हमें लगता है शादी हो गई है, बच्चे हो गए, वी डोंट हैव टू गिव टाइम टू आवर पार्टनर। इट इज नॉट ट्रू। अगर आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, प्लीज अपने पार्टनर को लेके जाओ। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, पार्टनर को वेंसडे को लेके जाओ। सो वेंसडे एंड फ्राइडे, ये 2 दिन है, अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बाहर जरूर जाओ, उनको भी इंपॉर्टेंस फील कराओ। अब बात करते हैं पैसे को लेकर। जो लोग चाहते हैं कि 2026 में पैसा उनके पास टिका रहे, क्योंकि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है लोगों के पास, इसलिए उनको लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं रह पाती। तो क्या इसके लिए न्यूमरोलॉजी में कोई रेमेडी है जिससे हम कर सकते हैं ताकि फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर बनी रहे? अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशंस अपनी बेहतरीन करनी है जी। 2026 में, हाँ। तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आप मल्टीपल इनकम को अपनी लाइफ में ला रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ आपने करना ही करना है। चाहे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी भी तरीके से आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं अपना खुद का ऑफिस भी है, जी। तो आप 2-3 चीजों को और खोलिए। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा ना, तो आप ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे 2026 में। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, क्योंकि ये साल है नई टेक्नोलॉजी का, अपने आप को अपडेटेड रखिए, नई नई चीजें सीखिए। नई नई चीजें सीखोगे, अपडेटेड रहोगे, तो आप देखोगे आपके पास पैसा का फ्लो जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रहा है। साथ ही साथ एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी आप कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, जब भी आप कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, सेम पेज पे आके करो। बिकॉज यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, जिससे पार्टनरशिप्स टूट सकती हैं। अगर आप कभी भी पार्टनरशिप करेंगे तो ऑन पेपर एक एक चीज लिखवा के करना है। अदरवाइज 2026 में, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे को डिवोर्सेस बहुत दिख रहे हैं, लड़ाइयां बहुत दिख रही है, वो पार्टनरशिप में भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। और अगर हम मेंटल पीस की बात करें, लोगों को मेंटल पीस नहीं है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान है हर चीज को लेकर, उनके लिए क्या रेमेडीज है? 2026 सूर्य का साल है, एक नई शुरुआत है। आजकल आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बूम पर आया है। लोग मेंटल पीस, योगा, रेकी, ब्रेथ वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए 2026 में, आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे। क्या आपको पता है, जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है वो सूर्य की एनर्जीज को गवर्न करती है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो मून की एनर्जीज को। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमने अपनी सूर्य की एनर्जीज, मतलब एकदम एग्रेसिव एनर्जीज को एक्टिवेट करना है, तो हम कॉन्शियस राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करें। अगर हमारे को चाहिए सूदिंग एनर्जीज कि हम सोने से पहले, तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके उससे ब्रीद करके मैनिफेस्ट करो अपनी चीजें। आप ये देखोगे आपके काम कितने ज्यादा बढ़िया बन रहे हैं। एक रेमेडी आपको और बताती हूँ, कभी भी किसी नए काम को करने जा रहे हो, बॉस के साथ मीटिंग में जा रहे हो, या कोई भी नए चीज को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, कभी भी अपने घर के आगे पाँव निकाल रहे हो या ऑफिस से आगे पाँव कदम बढ़ा रहे हो, हमेशा अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करो, राइट पाँव को आगे रखो। आप ये देखोगे आपकी वो चीज सक्सेसफुल रहेगी। सारी चीजें एनर्जी है। अगर आपने अपने ब्रेथ वर्क के ऊपर काम कर लिया, आप ये देखोगे 2026 आपको बहुत देगा। जब आप सोकर उठते हैं अमीन, आप सबसे पहले चेक कीजिए आपका कौन सा नॉस्ट्रिल वर्क कर रहा है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, और जो भी नॉस्ट्रिल आपका काम कर रहा है, उस पाँव को आप नीचे रखिए। आप ये देखेंगे आपकी लाइफ में, जो अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्क कर रहा है तो मैनिफेस्टेशन उस टाइम पे बहुत हाई होगी। अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल वर्क कर रहा है तो इसमें आपकी वर्क एनर्जीज बहुत, आप यू कैन प्लान योर डे। आप दोनों नॉस्ट्रिल को अगर फोकस करके अपना पाँव फर्स्ट आगे बढ़ाएंगे, आपकी लाइफ में वो वैसा ही दिन जाएगा। अच्छा, लास्ट में थोड़ी सी कुछ मैं आपसे प्रेडिक्शन भी करवाना चाहूंगा। 2026 आपको क्या लगता है, क्या कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं? क्योंकि 2025 में हमने देखा भूकंप आए, सुनामी आई कई जगह, प्लेन क्रैश आए, बसों में आग लगी। क्या लगता है 2026 में क्या कुछ हो सकता है? ईगो क्लैशेस, यहाँ पे 2026 में जो हो सकता है वो सिर्फ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जिसके कारण आप बहुत सारी पार्टनरशिप्स को तोड़ता हुआ देख सकते हो कि टूट रही हैं, आगे साथ में उनका निभ नहीं पा रही है। दूसरा क्या हो सकता है, न्यू स्टार्टअप्स, न्यू वेंचर्स इतना बूम करेंगे, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया, एआई आप देखोगे नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी 2026 में। स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया काम करने वाली है। अभी जितनी फ्लक्चुएशंस हमने देखी हैं 25 में, वो चीजें बेटर हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी 2026 में। साथ ही साथ आप ये देखोगे सोना और चांदी के जो रेट्स हैं वो स्काई रॉकेट छुएंगे। अगर मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकती हूँ, इनिशियली 1,50,000 पे सोना जाएगा ही जाएगा। 2026 में? बिल्कुल बिल्कुल, इनिशियल 6 मंथ्स में। उसके बाद वो 2 लाख को भी पार कर सकता है सोना, क्योंकि गोल्ड हाँ। सूर्य का एलिमेंट है। हाँ। तो वो सूर्य गोल्ड को सपोर्ट करेगा ही करेगा।
तो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं फटाफट गोल्ड में इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रेडिक्शन हो चुकी है 1.5 लाख क्रॉस करेगा सोना बहुत जल्द। और पहले भी ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शन है जो स्वाति जी कर चुकी हैं और वो सच साबित होती है। एक दो प्रेडिक्शन और आपसे लेंगे। क्या लगता है 2026 में क्या कोई बड़ी महामारी देखने को मिलेगी, जैसा हमने पहले देखा था कुछ साल पहले कोरोना आया था, तो क्या ऐसी कोई बड़ी महामारी देखने को मिल सकती है? मैं ये बोलूंगी जो इश्यूज आ सकते हैं वो आ सकते हैं ब्रीदिंग को लेके, लंग्स को रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं 2026 में। जैसे पॉल्यूशन बहुत इंक्रीज हो सकता है, तो गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारी नई नई स्ट्रैटेजीज करेगी जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में आपसे मैम आज सवाल पूछे, प्रेडिक्शन भी ली, रेमेडीज भी ली, 1 से लेकर 9 तक मूलांक वाले लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बताएं कि किसके लिए लकी है किसके लिए नहीं है। अब लास्ट में आते हैं, एक रैपिड फायर आपसे लेते हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर आएगा, क्योंकि वन वर्ड आपसे चीजें होने वाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर 2026 एक बॉलीवुड फिल्म हो तो उसका नाम क्या होगा आपके हिसाब से? कर्मा रिटर्न्स या पॉलिटिक्स रीलोडेड? पॉलिटिक्स रीलोडेड। 2026 किस ग्रह की सबसे ज्यादा तूफानी भूमिका रहेगी? अगर मैं बोलूं तो नंबर 1 बहुत कमाल करके जाएगा। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? नंबर 8 अगर अपनी एनर्जीज को चैनलाइज नहीं किया। 2026 का लकी नंबर 1, 3 या 7? 5। 5, ओके। 2026 में शनि दोस्त बनेगा या दुश्मन? अगर आपका कर्म अच्छा है तो दोस्त बनेगा, कर्म सही नहीं है तो दुश्मन। वाह। राहु केतु राजनीति में उलटफेर कराएंगे या समाज में अराजकता फैलाएंगे? राजनीति को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। राहु जिसे कहते हैं ना उधम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2026 में मोदी जी आराम करेंगे या और ज्यादा मजबूत होकर आएंगे? और मजबूत होकर आएंगे। भारत 2026 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या और 5 साल का इंतजार? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2026 लव मैरिज बढ़ेगी या डाइवोर्स केसेस? डाइवोर्स केसेस। अगर सिर्फ एक शब्द में बताना हो 2026 आशीर्वाद होगा या आंधी तूफान? आशीर्वाद। अब ये सवाल सीधा आपके लिए, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आपको भी डर लगता है? नंबर 9। नंबर क्योंकि 9। मैं 7 नंबर हूँ, मेरी वाइब्रेशन बड़ी सॉफ्ट है, मैं नंबर 9 के आगे ज्यादा नहीं बोल पाती। और अगर हम बात करें आपका फेवरेट नंबर, तो वो कौन सा है? मेरा फेवरेट नंबर है नंबर 5। नंबर 5। नंबर 5। लास्ट में आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और 2026 में कुछ नया करना चाहते हैं? जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं सिर्फ उनको एक चीज बोलूंगी, नया साल जब आएगा अपनी एस्पिरेशंस को लिखो, मतलब जिसे कहते हैं ना विजन बोर्ड बना के रखो, आपको इस साल में क्या चाहिए। ये साल है नई अपॉर्चुनिटीज का, मल्टीपल इनकम्स का। अगर आपने अपनी मनी की वाइब्रेशन को ढंग से चैनलाइज किया, ट्रस्ट मी जो आपका बैंक अकाउंट है ना आप उसमें बहुत सेव कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट बहुत शानदार रहा। 2026 को लेकर जो भी सारी चीज़ें मेरे अंदर थी वो आपने क्लियर करी, बहुत सारे लोगों को रेमेडीज दी, सब कुछ आपने बहुत शानदार तरीके से बताया। थैंक्स फॉर कमिंग मैम, बहुत मजा आता है आपके साथ पॉडकास्ट करने में, नई नई चीज़ें आप हमें हमेशा बताती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्ते।